एक समय की बात है। एक गांव में रामेश्वर नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कावेरी के साथ रहता था। रामेश्वर आलसी तो था, लेकिन भगवान शंकर का परम भक्त था। वह रोज सुबह उठकर नहा धोकर भगवान शंकर के मंदिर जाता और नियम से पूजा पाठ करता था। बाकी समय अपने आलसीपन की वजह से घर में सोया रहता था। इसकी वजह से रामेश्वर और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अजी सुनते हो? जरा सुनिए जी, आप जल्दी से खेत चले जाओ और खेत में फसल काट लो, नहीं तो पशु पक्षी उस फसल को बर्बाद कर देंगे। और हाँ, आते वक्त सरसों का साग भी ले आना, क्योंकि आज घर में कोई सब्जी नहीं है। अगर आप नहीं लेकर आए तो आज खाना नहीं बनेगा। दिन भर सोते रहते हैं। चलिए अब आप जल्दी से उठ जाइए। लेकिन रामेश्वर उसकी बात अनसुनी करके सो जाता है। यह दृश्य ऊपर बैठे भोले शंकर और माता पार्वती देख रही थी। तब माता पार्वती शंकर जी से कहती हैं, हे प्रभु, ये आपका कैसा भक्त है कि आपकी भक्ति तो करता है, लेकिन और कोई काम नहीं करता। ये इतना आलसी क्यों है? देवी पार्वती, मैं सब देख रहा हूँ। पिछले जन्म में यह आलसी एक गधा था। रोज मेरे मंदिर के आगे आकर सोता रहता था। सोते हुए उसके कानों में मेरे भक्तों द्वारा भजन कीर्तन की ध्वनि जाती रही और श्रावण मास में ही इसकी मृत्यु भी हुई। इसी कारणवश यह इस जन्म में मनुष्य रूप में जन्मा तो है, पर इसका वो आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा जरूर दूंगा। इधर उसकी पत्नी देखती है कि रामेश्वर खेत जाने के बदले सो गया है। हे भगवान, आप अभी तक नहीं उठे, अभी बताती हूँ आपको। तब उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वह एक बाल्टी पानी लाकर उसके ऊपर डाल देती है। रामेश्वर उठता है और देखता है कि उसकी पत्नी गुस्से में खड़ी है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतने गुस्से में खड़ी हो? तो क्या करूँ, मैंने आपसे कहा था कि खेत चले जाओ और आते वक्त सब्जी ले आना, लेकिन तुम्हारे इस आलसपन की वजह से हमारे घर में चूल्हा नहीं जल पाता। अजी, आप हम दोनों का ही पेट नहीं पाल सकते। अगर बड़ा परिवार होता तो आप क्या करते? पड़ोस में शर्मा जी को देखा है, अपनी पत्नी को रोज नए नए उपहार देता है और अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े और मिठाइयाँ लाता है। कितने किस्मत वाले होते हैं वे लोग, जिनके पति अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं। हे भोलेनाथ, ना जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ, अब आप ही कुछ कीजिए। राम प्रकाश भी गुस्से में भोलेनाथ के मंदिर चला जाता है और भोलेनाथ से कहता है, हे भोलेनाथ, मैं तो अपनी पत्नी की रोज रोज की किट किट से तंग आ चुका हूँ। रोज रोज घर में कलेश होता है। हे भोलेनाथ, अगर मैंने आपकी भक्ति पूरी श्रद्धा से की है तो मेरी परेशानी दूर कर दो। ऐसा कहकर राम प्रकाश जोर जोर से रोने लगता है। उसका रोना देखकर भोलेनाथ राम प्रकाश को दर्शन देते हैं और कहते हैं, राम प्रकाश, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा तो जन्म ही धन्य हो गया। हे भोलेनाथ, मैं अपने घर के रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया हूँ। आप मुझे कोई ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। तथास्तु। ये लो जादुई त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जो काम करने बोलोगे वो काम अपने आप ही होने लगेगा और काम खत्म होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन याद रहे, अगर तुमने इस त्रिशूल को काम करते हुए बीच में ही रोक दिया और इस त्रिशूल को काम खत्म करने से मना कर दिया, तब ये त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। जय हो भोलेनाथ की जय। राम प्रकाश अब बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। राम प्रकाश अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के बारे में बताता है। अरे सुनती हो,
आज मुझे भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने मुझे ये जादुई त्रिशूल दिया है और इस त्रिशूल से मैं अपना कोई भी काम पूरा करवा सकता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो जी? आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं त्रिशूल से कोई काम करवा कर दिखाता हूँ। ये जादुई त्रिशूल एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा दे। राम प्रकाश के बोलते ही घर में झाड़ू अपने आप लगने लगती है। यह देखकर उसकी बीवी हैरान हो जाती है। राम प्रकाश फिर से कहता है, ये जादुई त्रिशूल रसोई में पड़े सभी जूठे बर्तनों को एक बार धो दे। राम प्रकाश के कहते ही रसोई में पड़े हुए बर्तन अपने आप धुलने लगते हैं। यह देखकर राम प्रकाश की पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। उस दिन से राम प्रकाश को कोई काम करना ही नहीं पड़ता था। उसे जो भी काम करना होता वह जादुई त्रिशूल से कह देता और वह काम अपने आप ही हो जाता। ऐसे ही एक दिन राम प्रकाश को चाय पीने की इच्छा हुई। उसने जादुई त्रिशूल से कहा, ये जादुई त्रिशूल, चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, मुझे एक कप चाय बनाकर दे दे। राम प्रकाश के बोलते ही चाय के बर्तन में अपने आप ही चाय पत्ती, दूध, चीनी डल जाती है और एक कप चाय बनकर उसके पास आ जाती है। अरे वाह, चाय, मजा आ गया। इसी तरह से जब पेड़ पौधों को पानी देना होता तो वह जादुई त्रिशूल से कहता, ये जादुई त्रिशूल, इन पेड़ पौधों में एक बाल्टी पानी डाल दे। राम प्रकाश के कहते ही पेड़ पौधों में पानी अपने आप डलने लगता है। इसी तरह से एक बार राम प्रकाश सोने के लिए अपने कमरे में गया। उसके पलंग पर लेटते ही लाइट चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है। हे भगवान, लाइट को भी अभी जाना था। इतनी गर्मी हो रही है, अब मैं कैसे आराम करूं? अरे मेरा जादुई त्रिशूल कब काम आएगा? तब वह त्रिशूल को उठाता है और कहता है, ये जादुई त्रिशूल, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जब तक लाइट ना आ जाए तब तक इस हाथ के पंखे से मुझे हवा करते रहो। राम प्रकाश के बोलते ही हाथ का पंखा राम प्रकाश को हवा करने लग जाता है और जैसे ही लाइट आती है हाथ का पंखा बंद हो जाता है। इस तरह से वह त्रिशूल की मदद से सारे काम कर लिया करता था। फिर एक दिन राम प्रकाश को बहुत भूख लग रही थी और उसका अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया। तो राम प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर बढ़िया बढ़िया पकवान अपने आप ही मेरे मुंह में आने लगे और मुझे अपने हाथ से उठाकर खाने की भी जरूरत न पड़े। एक काम करता हूँ, मैं जादुई त्रिशूल से कहता हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिला दे। उसने बस अपना जादुई त्रिशूल उठाया और कहने लगा, ए जादुई त्रिशूल, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से बढ़िया बढ़िया पकवान अपने आप ही मेरे मुंह में आ जाए। ऐसा कहते ही तरह तरह के पकवान हवा में बनने लगे और राम प्रकाश के मुंह में अपने आप ही जाने लगे। पूरी, कचौरी, बर्फी, जलेबी हवा में बनकर अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और राम प्रकाश भी उस भोजन का बहुत ही आनंद ले रहा था। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन राम प्रकाश का ये मजा थोड़े समय के लिए ही था। थोड़ी देर बाद राम प्रकाश का पेट भर गया और वह खा नहीं पा रहा था। लेकिन खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नहीं नहीं नहीं। राम प्रकाश वहां से भागने लगा
तो व्यंजन भी उसके पीछे भागने लगे। हे भगवान, क्या करूं मैं? यह देखकर राम प्रकाश परेशान हो गया। पर जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था, उसे भगवान शंकर की कही हुई बात याद आ गई। लेकिन याद रहे, अगर तुमने इस त्रिशूल को काम करते हुए बीच में ही रोक दिया और इस त्रिशूल को काम खत्म करने से मना कर दिया, तब ये त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। यह सोचकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। राम प्रकाश की आवाज सुनकर उसकी पत्नी अंदर से बाहर आई और यह देखकर हैरान हो गई और वह खाने को रोकने के लिए कहती है। अजी, खाने को रुकने के लिए कहिए। नहीं, अगर मैंने रुकने के लिए कहा तो त्रिशूल वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आपने रुकने के लिए नहीं कहा तो ये खाना आपको खाते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, रुकने के लिए कहता हूँ। रुक जाओ खाना, मुझे और नहीं खाना। राम प्रकाश के बोलते ही खाना तो रुक गया, लेकिन उसके साथ शंकर भगवान का वह त्रिशूल भी वापस चला गया। राम प्रकाश त्रिशूल को अपने पास न देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को उसने खुद ही समाप्त कर दिया था। दोस्तों, अब तक राम प्रकाश ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था, उन सभी कामों को खत्म करने का समय भी अनजाने में सही बोल दिया था। जैसे कि पौधों में एक बाल्टी पानी डाल दो, मुझे एक कप चाय बनाकर दे दो, एक बार झूठे बर्तनों को धो दो, एक बार घर में झाड़ू लगा दो। इन सभी कामों में उसने एक बार का प्रयोग किया था, लेकिन इस बार खाना कितनी बार खिलाना है यह बोलना भूल गया। इसलिए खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। राम प्रकाश को अब समझ में आ गया था कि भोलेनाथ उसको क्या सबक सिखाना चाहते थे। हे भोलेनाथ, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ था, आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। जय हो भोलेनाथ की जय। तथास्तु। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और मेहनत करके अपना काम खुद करने लग जाता है। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया और उसकी पत्नी भी खुश रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।